हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का बीट 5 बीट 6 डिस्कशन करेंगे। मेरा कहना यह है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको तुम बार बार प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। देखो तुम्हारा क्या है कि तुम लाइफ में जो करना चाहते हो करो, इट्स नॉट माई बिजनेस, बट द थिंग इज दैट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन पहले पढ़ाई। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लिखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। क्या हटके है सर, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1 इजकल टू cosec a प्लस cot a। देखो यहाँ पे साइन cos का टर्म है, यहाँ पे sec cosec cot का टर्म है। और कोई बच्चा ऐसे लिखा है सर cosec मतलब 1 बाई sin a होता है, cot मतलब cos a बाई sin a। तो यहाँ पे देखो, क्या हम सर इसको इस टर्म में कुछ कुछ ला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन ए में डिवाइड कर लेंगे। अगर इसको साइन ए में डिवाइड कर लिए तो हमें लग रहा है कुछ कुछ आ जाएगा। इसको साइन में डिवाइड किया क्या, कॉस ए बाई साइन इजकल कॉट आ गया। समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, साइन ए में डिवाइड करूंगा, बोथ डिवाइड बाय साइन ए। तो साइन ए डिवाइड करूंगा मतलब क्या, न्यूमरेटर में जो डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर वही डिवाइड करना है। अगर मैं डिनोमिनेटर साइन ए डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर क्या बोलेगा, उससे डिवाइड किया मेरे को क्यों नहीं, वो गुस्सा होगा। इसलिए जो भी करना है मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, जो भी करना है सेम करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एल एच एस इजकल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, लेकिन वो गुस्सा होगा, उससे डिवाइड करते हो मेरे से क्यों नहीं, मैं क्या इतना गंदा हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, डिवाइड करने से वैल्यू सेम होता है। ठीक है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। देखो ये दोनों काट देने से यही हो गया ना, जो मतलब इसका वैल्यू अल्टर ना हो इसलिए हम सेम चीज से डिवाइड करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, तो दिस सिंपल क्या होगा, कितना होगा ये कॉस ए बाई साइन है, तो इसको क्या लिख सकते तुम, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई, ऐसे लिख सकते हो ना, सिंपल सा बात है। समझ रहे हो, मतलब मैं ऐसे तुम्हें बोला 2 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 6, तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2 बाई 6 प्लस एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 6। अलजेब्रा में ऐसे लिख सकते हो ना, तो सेम चीज यही तो लिखा मैं। ट्रिगोनोमेट्री हुआ तो तुम थोड़ा कंफ्यूज जा रहे हो। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। ओके, तो साइन मतलब कॉस ए बाई साइन माइनस साइन ए बाई साइन प्लस 1 बाई साइन। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, खुद से लिखो यार, कॉस ए बाई साइन ए प्लस ए साइन ए बाई साइन ए, ये -1 है, -1 बाई साइन ए। क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर कॉस बाई साइन क्या है, कॉट है, तो इसको कॉट ए लिख सकता हूँ, कॉट ए। साइन बाई साइन कट गया तो एक है, -1 है, प्लस 1 बाई साइन क्या है सर, 1 बाई साइन, वेरी गुड, कोसेक रहता है, कोसेक है बाई कॉस बाई साइन, ये कॉट है प्लस 1 माइनस कोसेक है। तो यहाँ पे कोसेक का टर्म आ गया, यहाँ पे भी कोसेक का टर्म है, लेकिन यहाँ क्या है कि सारे नीचे तो कुछ है ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका कुछ हम हल करेंगे, तो इसको कुछ हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो इसको मैं लिख दिया कोसेक के प्लस कॉट ए -1, ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक के प्लस कॉट ए -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी हमें ये टर्म आ गया, हमें मोटा मोटी ये वाला टर्म है कुछ, उसको कैंसिल करना है। तो कैसे करें सर, 1 है तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 का क्या हालचाल इसमें है, तो 1 का क्या रिलेशन है इसमें, कोसेक कॉट में, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। 1 क्या लिख सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, वेरी गुड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए
प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं ना 1 की जगह, होल डिवाइडेड बाय, इसको से रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सर अभी क्या करेंगे, हमें ये टर्म चाहिए, तो ये देखो ये आगे क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो सर ये तो मेरे को कुछ लग रहा है कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दिया कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, समझ रहे हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है। तो नीचे जो है उसे लिख दो, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल सा मैं साइन से डिवाइड किया, क्यों साइन से डिवाइड किया, सर मेरे को कोसेक कॉट का टर्म चाहिए होता है, जिसे साइन से डिवाइड कर लिया, ऊपर डिवाइड करेगा तो नीचे डिवाइड करेगा, नहीं तो वो गुस्सा होगा, ठीक है। उसके बाद ये टर्म आ गया क्या, ये वाला, उसके बाद ये टर्म आ गया, ये टर्म आने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 1 मेरे को ओमिट करना है, और ये वाला ओमिट करना है, ठीक है। तो 1 क्या है सर, 1 क्या है, ये वाला है, क्योंकि रिलेशन हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का जगह लिख दिया। अभी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे लिख दिया। अभी तुम देखो कॉट ए प्लस ये एक है, कोसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए माइनस कॉट है, तो इन दोनों में मैं एक कॉमन ले सकता हूँ, इसको टर्म सोच लो, इसको टर्म सोच लो, इसको टर्म है, ये टर्म है, तो अगर मैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इसको मैं ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा माइनस ये क्या होगा, ये वाला चला गया तो ये बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट का अंदर, ठीक है, बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इतना तक पता चल गया तुम लोगों को। देखो ये कॉस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है, देखो ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो मैं ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी को कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे एक रहा माइनस ए माइनस बी रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस है तो ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये माइनस है, ये ब्रैकेट का अंदर है ना, तो अगर इसे ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इतना तो कंफर्म है ना, ये इतना तो पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो नीचे ऊपर देखो, ये 1 माइनस कोसेक ए कॉट है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म घट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, इसको हम थोड़ा सजा के लिख दूं तो 1 प्लस 1 माइनस कोसेक, ऐसे लिख सकता हूँ इसको अगर इधर मैं इसको ऐसे लिख दिया कॉट है, अभी क्लियर है, ये प्लस 1 उधर था, प्लस कॉट इधर था, इधर लिख दिया, तो दोनों कट गया, तो क्या बचा हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट, ये बचा आ गया, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये पढ़ा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि साइन में डिवाइड करना है, अगर तुम एक बार साइन में डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया सर, कोसेक कॉट हमें चाहिए, इसलिए मैं साइन में डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया, और जो 1 टर्म है ना, इसको कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ऐसे से रिप्लेस करना है, ये चीज तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बीट 6 का तुम ट्राई करो, ये क्लियर है, थैंक्स। तो बीट 6 क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का रूट ओवर इजकल उतना है, वो सिंपल सा बात है, वो बहुत ईजी है। जब भी तुम्हें स्क्वायर रूट का चीज दे, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट का ऐसे आया क्वेश्चन, तो तुम क्या करना, स्क्वायर रूट को तुम्हें ओमिट करना है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा 1 बाई साइन ए का रूट ओवर बाई 1 माइनस साइन ए का रूट ओवर, ये तो पता है ना, इतना तो पता है,
इसका फुल रूट ओवर इसका कितना है, न्यूमरेटर का रूट ओवर बाय डिनोमिनेटर का रूट ओवर। इतना क्लियर है? वेरी गुड। जब भी तुम्हें स्क्वायर रूट दे हमें उसको उड़ाना है, तो उड़ाने से क्या कैसे उड़ेगा, मारूंगा उड़ जाएगा क्या, ऐसे नहीं उड़ता। हम क्या करेंगे इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए प्लस होगा, ठीक है। ये 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, अगर 1 प्लस होता तो 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अगर मैं नीचे जो मल्टीप्लाई किया ऊपर गुस्सा होगा, तो उससे मल्टीप्लाई किया मेरे से क्यों नहीं, मैं क्या इतना खराब हूँ? तो वो करेगा भाई मेरे से मल्टीप्लाई कर, मैं भी 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर लिया। इतना तक क्लियर है? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए रूट ओवर इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का रूट ओवर का स्क्वायर। साइन रूट ओवर दो बार मल्टीप्लाई किया है ना, मतलब ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर। ये तो पता है यार, ये क्या थोड़ा बताऊंगा। तो ये स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? मतलब ऐसे रूट ए इंटू रूट बी, इसको रूट ओवर ए बी नहीं लिख सकता, लिख सकता ना, बस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिख लिया, ठीक है सर। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर मतलब क्या, 1 प्लस साइन ए हो गया। रूट ओवर स्क्वायर मतलब उड़ गया, उड़ गया, ठीक है, ऐसे उड़ाना है। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, सर मैं इसको ए मानू, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है? इससे कुछ दिक्कत है तो इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया, नीचे क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सर हमें पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज अगर वो उधर चला गया तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये रूट ओवर है, छोड़ गया था मैं, ये रूट ओवर है, ठीक है। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसका रिप्लेस क्या होगा, वेरी गुड, कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर, किसका स्क्वायर का रूट ओवर मतलब क्या है, वही चीज है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्लियर है इतना तक? तो उसके बाद कुछ नहीं, इसको क्या कर लो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि तुम्हें ये वाला टर्म चाहिए, कोसेक चाहिए, सॉरी ये वाला सेकेंड आने चाहिए, ठीक है। कॉस है तो 1 बाई कॉस है कितना होता है, सेक है, ठीक है, प्लस साइन कॉस क्या होता है, tan। खत्म है। ये वाला देखो कुछ नहीं, अगर कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन जिसमें रूट ओवर दिया गया हो, जिसमें रूट ओवर दिया गया हो, तुम ट्राई करोगे स्क्वायर रूट को हटाना है। तो कैसे हटाना है, नीचे तुम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट क्या होता है सर, अगर ये माइनस है प्लस होगा, अगर ये प्लस है वो माइनस होगा। क्लियर है? ऐसे करने से फायदा क्या सर, से ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये टर्म आ जा रहा है कॉस स्क्वायर है, इसलिए उड़ जा रहा है। और ऊपर ऊपर क्या, ये रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर क्या होगा, ये भी उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमें पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम क्या पुट के cos स्क्वायर थीटा, इसका रूट ओवर क्या है cos है, तो इसको बस तोड़ दी, इसको बस तोड़ दी, तोड़ने से दिस इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिट का है, अभी हम 7 और 8 बिट ला रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।